अब ब्लड को जहां भी जगह मिलती है, ब्लड इधर की तरफ धक्का लगाएगा, तो यहां पर ये वाल्व है, जैसे ही खून ऊपर जाने लगता है ये वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद। कहने का मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, अलाउ। लेकिन आप चाहते हो कि ब्लड इधर जाए, तो जैसे ही ब्लड का इधर धक्का जाता है ये वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब अभी तक मैंने वाल्व का आपको नाम नहीं बताया, ध्यान से सुनना। जो वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं, जो वाल्व एट्रियम और किसके बीच में पाए जाते हैं, वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, उनको एक सिंपल सा नाम दिया है, उनको कहा जाता है एवी वाल्व। क्या कहोगे बच्चा लोग, एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कितने हुए आप खुद ही जानते हो, दो होते हैं, एक होता है राइट एवी वाल्व और एक होता है लेफ्ट एवी वाल्व। एक हो गया राइट एवी वाल्व और एक हो गया लेफ्ट एवी वाल्व। और वैसे आपको पता होगा, सब जानते होंगे, बच्चों का पहले से जवाब आ रहा है, वेरी गुड। राइट को कहते हैं ट्राइकस्पिड और लेफ्ट को कहते हैं बाइकस्पिड। तो जो बच्चे नहीं जानते वो सुनो, कस्प का मतलब झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर। कहने का मतलब एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर केवल 2 गेट है तो वो बाइकस्प हो गया, 2 गेट हो गया, और जिसमें 3 झिल्लियां हैं वो कैसा हो गया, ट्राइकस्पिड। अगर मैं यहां बनाऊं कुछ, अगर वाल्व की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें 3 झिल्लियां हैं तो ये ट्राइकस्पिड हो गया, जिसमें केवल 2 झिल्लियां हैं वो कैसा हो गया आपका, बाइकस्पिड हो गया। एक हो गया आपका ट्राइकस्पिड और एक हो गया आपका बाइकस्पिड। इसी बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम है, याद रखना, मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। नितिन शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, बाइकस्पिड वाल्व आज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। दीपक बसवाल, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब इसके अलावा आपको वाल्व कहां चाहिए, एक वाल्व चाहिए आपको राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, एक चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच। ये जो वाल्व है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इनको देखते हो, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका अयोटा है, जब ये वाल्व आपका बंद होते हैं तो बंद होने के बाद इनका कुछ ऐसा आकार या ऐसा शेप बनता है। दीज वाल्व मेक्स अ शेप लाइक दिस व्हेन दीज वाल्व्स आर क्लोज्ड। और ये जो आपको शेप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आधा चंद्रमा है। आधा क्या है, चंद्रमा। इसीलिए इन वाल्व को हमने क्या नाम दिया, सेमील्यूनार वाल्व। तो सेमील्यूनार वाल्व के अंदर 2 आ जाते हैं, राइट साइड में आ जाता है, ध्यान से सुनना, पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। और लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका अयोटिक वाल्व। एक आ गया पल्मोनरी वाल्व और एक आ गया क्या आपका, अयोटिक वाल्व। ये किसके बीच में पाया जाता है, अगर मैं यहां लिखूं, बिटवीन, ये मिलता है आपको राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। बहुत सिंपल चीज है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो मिले वो क्या है, पल्मोनरी वाल्व। ये मिलता है कहां आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड किसके बीच में, अयोटा के बीच में। अब ये खास चीज याद रखना, दोनों वाल्व के अंदर इसमें भी कितनी कस्प होती है, 3 कस्प, इसमें भी कितनी कस्प होती है, 3 कस्प। तो हमारे लिए बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। वो सिंपल क्वेश्चन ये है कि 4 वाल्व होते हैं, इन 4 वाल्व में कौन सा ऐसा वाल्व है जिसमें केवल 2 ही कस्प होती है, बाकी सब में 3 होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या आएगा, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। एकमात्र ऐसा वाल्व है जिसके द्वारा आपका नॉर्मली आप कह सकते हो कि केवल कितनी कस्प होती है, जिसमें 2 कस्प होती है, बाकी सब में कितनी होती है, 3-3 कस्प होती है। पल्मोनरी वाल्व के बारे में एक सिंपल सा पॉइंट और याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट वाल्व। सबसे छोटा वाल्व जो है वो आपका कौन सा वाल्व है, आपका पल्मोनरी वाल्व। बिल्कुल ये सेमील्यूनार के अंदर ही आते हैं, एक पल्मोनरी और अयोटिक। तो अगर कोई सबसे छोटा पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, स्मॉलेस्ट। अगर वाल्व पूछा तो जवाब दोगे क्या आप, सिंपल सी चीज, आपका पल्मोनरी वाल्व। सो डू रिमेंबर अबाउट इट कि ये पल्मोनरी वाल्व होता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, फिर से अगर मैं हार्ट का डायग्राम बनाऊं, नाउ दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल्स। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो नए बच्चे हैं और जो पहले से पढ़ चुके हैं वो अपने नॉलेज को दोबारा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। इधर हो गया अयोटा, हियर कम्स पल्मोनरी आर्टरी। एक तरफ अयोटा है और एक तरफ क्या है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहां एक सिंपल बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनना। वाल्व एक ऐसी स्ट्रक्चर है बिल्कुल गेट की तरह। बेटा हिंदी में तो बोल रहा हूं, दिनेश शर्मा, ये कौन सी भाषा है, ये मुझे लगता नहीं मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं। दिनेश शर्मा जी, मैं बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं, है ना। इन वाल्व का नाम हिंदी में मेरे को नहीं आता, चिंता मत करना। दूसरी तरफ आपका अंग्रेजी में भी पेपर आता है आपका, तो इतना सा तो कम से कम अंग्रेजी सीखिए आप, कि हमारे उस लेवल का हम एग्जाम का कंपटीशन आप फाइट कर सके। बिल्कुल, तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। अंग्रेजी में नहीं, मैं हिंदी भाषा में ही बोल, ये बहुत ईजी अंग्रेजी, इतनी सी तो मैं आना चाहिए, है ना। बिल्कुल गेट की तरह होते हैं। अब अगर कोई गेट बंद है, ईमानदारी से बताओ वो गेट कब तक नहीं खुलेगा, जब तक उस गेट के क्या नहीं मारा जाए, धक्का। जब तक गेट के धक्का नहीं मारा जाएगा तब तक आपका गेट खुलेगा क्या, आपको नहीं खुलेगा। इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वाल्व भी बेचारे ऐसे हैं, इनके खुद के अंदर कोई मसल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे, अब अगर यहां पर कोई ऊपर से धक्का मारता है तो ये नीचे खुल जाएंगे, अगर कोई नीचे से धक्का मारता है तो ये ऊपर चले जाएंगे। नहीं है समझ में, अगर ऐसे कोई पुश करेगा तो ये नीचे चले गए, नीचे से धक्का मारा तो सब ये ऊपर चले गए। दे कांट डू एनीथिंग, इनके खुद के पास, बेचारों के पास कुछ नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि ये डिपेंड करता है कि फोर्स किधर से आ रहा है। अब सिंपल सी चीज, एक चीज ध्यान से सुनना और समझना। अगर आप वेंट्रिकल की बात करो, ये रहा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, दिस इज वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। Paying late fees on bills? Time to switch to Amazon Pay. Get auto reminders. Never miss a bill. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष